हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी तरफ से 5D मैसेजेस क्या हैं और क्या उनके साथ आपका फ्यूचर रहेगा। प्लस एक सवाल और मुझसे पूछा गया है, बहुत ज्यादा, मतलब मुझे बोला गया है कि आप इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आइए, तो वो टॉपिक भी मैं रखने वाली हूँ यहाँ पर। सो दो टॉपिक हो जाएंगे, एक तो ये कि करंट फीलिंग्स क्या है, फ्यूचर क्या है, उनके साथ 5D मैसेजेस क्या है, और दूसरा टॉपिक रहेगा कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनके साथ में कि आप फिर से यूनियन में आओगे या फिर नहीं। तो जिसको जो टॉपिक देखना हो वो वही टॉपिक देख सकता है, या फिर तो आप दोनों ही देख सकते हो, आप पर बनता है। ओके वैसे दूसरा जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जो कि सेपरेशन में है, इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि यूनियन होगा या फिर नहीं होगा वापस से। तो जिनका सेपरेशन नहीं है उन्हें वो टॉपिक देखने की जरूरत नहीं है, जिनका है वो देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे ये रहने वाला है आज की रीडिंग। सो पिक अप ब्रेसलेट रीडिंग है, ब्रेसलेट्स में रख देती हूँ। ये रहे आपके ब्रेसलेट्स। ब्रेसलेट नंबर 1 ये है पिंक ऑनिक्स, नंबर 2 ये है थ्रोट चक्रा के लिए ब्रेसलेट, एंड ब्रेसलेट नंबर 3 ये है एंजल ऑरा, ये आपके ऑरा को क्लींस करता है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो इन्हें बाय भी कर सकते हैं हमारे स्टोर से, 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके हमारा ऐप है, वहां से आप बाय कर सकते हैं, एनर्जाइज करवा सकते हैं आपके खुद के नेम पर। आपको डिटेल देना होगा, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ जो रियल है वो, और उसके बाद आपको वहां पर अपनी समस्या लिखनी है। आपका जो ब्रेसलेट है, जो भी आइटम है, आप मान लो पिरामिड लेते हो या कुछ भी लेते हो, वो आपको एनर्जाइज करके एक या 2 कार्ड्स के साथ आपको आपके घर पर भेज दिया जाएगा। तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो टेक योर टाइम। और अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहिए, तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो। वैसे मैं यही कहूंगी कि आप अपनी इंट्यूशन पर काम करें और इस तरीके के जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं उनमें से एक सिलेक्ट करें इंट्यूटिवली, ज्यादा बेटर है। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है आपने, और ये टाइमलेस रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ऑलराइट, रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो अभी तो मैं नहीं स्टॉक लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अभी जिनकी बुकिंग हुई है उन्हीं की रीडिंग करनी है, मैं नहीं कर पा रही थी। आज से फिर से शुरू करूंगी, सभी की रीडिंग करूंगी। तो जब उनकी कंप्लीट हो जाएगी फिर नया स्टॉक आएगा, जल्दी लेकर आऊंगी। हाँ, ग्रुप के लिए सभी लोग बोल रहे थे कि ग्रुप पर पोस्ट नहीं आ रहा है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं आ रहा है। अब आएगा, डेली आएगा आपके लिए। थोड़ा सा चीजें इधर उधर हो गई थी, आपको पता है, पापा नहीं थे, अचानक से सब कुछ हुआ, तो वापस से सब कुछ ट्रैक पर लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट फाइनली अभी ठीक है। तो अगर आपको डेली पोस्ट चाहिए अबाउट इनर वर्क, स्पिरिचुअलिटी या कुछ भी ऐसा जो आप जानने में इंटरेस्टेड हो, आपको उस ग्रुप में मिलेगा। 2 ग्रुप्स हैं हमारे, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको पोस्ट वगैरह अब डेली दिखेंगी। एंड क्रिस्टल्स के बारे में जानना है तो उससे रिलेटेड पोस्ट भी आपको दिखेगा। हम ऐसा नियम बना रहे हैं कि एक दिन ये डालना है, एक दिन ये डालना है। मान लो मंडे को स्पेशलिटी से जुड़ा हुआ कुछ, ट्यूसडे को इनर वर्क से जुड़ा हुआ कुछ, एंड इसी तरीके से आगे के जो भी दिन हैं क्रिस्टल्स के बारे में, कभी टैरेट कार्ड रीडिंग डाल दिया, 1 कार्ड रीडिंग। तो इस तरीके से हम नियम बना रहे हैं कि करेंगे, आगे चलाएंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो जरूर से ज्वाइन करें, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा। ये ग्रुप सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि आप अच्छे से अपनी जर्नी को समझ सके, आगे बढ़ सके, और कुछ नहीं है। हाँ, कई लोगों को लगता है इनका कुछ फायदा होगा, नहीं, फायदा जैसा कुछ नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं इवॉल्व हों, जाने अपनी जर्नी के बारे में। दैट्स इट। ऑलराइट, तो आई एम श्योर आपने एक ऑप्शन पिक कर लिया होगा या तो ग्रुप देख लिया होगा। रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है पिंक ऑनिक्स को, तो चलिए देख लेते हैं भाई, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, फीलिंग्स क्या हैं, 5D मैसेजेस क्या हैं। तो मैं कैसे करने वाली हूँ रीडिंग, पहले तो आपका जो कनेक्शन है उसकी एनर्जी देखूंगी, किस एनर्जी में चल रहा है, क्या बैकग्राउंड है, आपसे शेयर करूंगी। आप बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। अगर वो आपसे अच्छे से रेजोनेट हो रहा है तो आगे की जो रीडिंग है वो भी
आपकी ही है। जनरल रीडिंग है ना, इसलिए मैं हल्का फुल्का बता देती हूँ ताकि आपको भरोसा रहे कि आपकी रीडिंग है ये। इसको मैं साइड में रख रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी कैसा कनेक्शन है, कनेक्शन का नेचर क्या है, देखते हैं। तो यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, फूल। ओके, तो आपस में आप दोनों की बहुत बनती है, अच्छे से बनती है, और ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो एक दूसरे के लिए और इसलिए आप लोगों ने साथ रहने का फैसला किया है। नहीं, प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो, फिर भी साथ हो और चीजें अच्छी हैं। उसके बाद भी आप श्योर नहीं हो कि फ्यूचर क्या होगा। अभी आप अपने प्रेजेंट को जी रहे हो कि जो आदान प्रदान होना चाहिए वो हो रहा है। प्रैक्टिकली सोचना है, लॉजिकली सोचना है, सोच रहे हैं, इमोशनल हैं, प्यार है, स्थायित्व है, सब कुछ है। पर उसके बाद भी आप श्योर नहीं है कि फ्यूचर कैसा होगा। तो ऐसा क्यों है, रीजन क्या है? कहीं पर तो आपको एक दबाव सा लगता है या आपको लगता है किसी ने कुछ रोक कर रखा हुआ है। ओके, 9 ऑफ वेंस, 10 ऑफ कप्स। तो मे बी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पर। वो नहीं चाहते कि आप लोग मिलें, वो नहीं चाहते कि आप लोगों का रिश्ता बढ़े। और सिर्फ फैमिली नहीं, आई थिंक और भी लोग हैं। सोसाइटी का भी डर है आपको, या आपके ये फ्रेंड्स हैं, आस पड़ोसी, ये सारे लोग हैं। तो मे बी आपका कास्ट या रिलीजन का कुछ इशू हो, मतलब बाहर के लोग हैं। फैमिली को ही मैं सबसे पहले लेने वाली हूँ कि और लोगों का इतना फर्क नहीं पड़ता है, फैमिली का पड़ता है। अगर फैमिली ना बोले तो वहां पर चीजें अटक रही हैं। आप दोनों के बीच में कोई खास दिक्कत नहीं है, कोई खास दिक्कत क्या, दिक्कत है ही नहीं। आप दोनों श्योर हो कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, चलाना है। और ये कोई इमोशंस के बहाव में आकर लिया गया फैसला नहीं है। आपको लगता है कंपैटिबल हो, समझदारी से किया गया फैसला है, बट फैमिली इसको नहीं समझ रही। क्यों फैमिली नहीं समझ रही है? क्या रीजन है? द टावर। ओके, तो फैमिली को ये लगता है कि इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत मेहनत आप दोनों को करनी पड़ेगी, और अभी कुछ नहीं लग रहा, लेकिन शादी के बाद आप दोनों को फिर ये मुश्किल लगने लग जाएगा इस रिश्ते को बढ़ाना। अभी आप लोग कहते हैं ना, जोश जोश में ऐसे सोच रहे हो कि हाँ ये बदलाव करना है तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, और हम साथ ही रहेंगे, प्यार रहेगा। बट उनको लगता है कि ये प्यार आगे चलकर नहीं रहेगा जब ये मेहनत लगातार आप करते रहोगे। कोई भी रिश्ता तब अच्छा चलता है जब सोच एक जैसी हो, काम एक जैसे हो। आप खुद को बदलोगे तो उससे प्रभाव पड़ता है, वो चीज नहीं रह जाती। ये उनकी सोच है, आपके फैमिली मेंबर्स की या सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, उनका मानना ये है कि आगे चलकर ये रिश्ता बचेगा नहीं। और रिलीजन एंड जैसे कि मैंने कहा कास्ट, ये चीजें हो सकता है हो आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर मेहनत कर रहे हैं, आपकी फैमिली को लगता है आपके पार्टनर अभी कर रहे हैं मेहनत, आगे चलकर नहीं करेंगे। कितना करेंगे, कितना बदलेंगे, ये सोच है उनकी। तो वो नहीं चाहते कि चीजें आगे बढ़ें। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी सोच क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। ओके, तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, सबसे पहली चीज तो ये, उनको बहुत लगाव है आपसे। एस ऑफ कप्स यहाँ पर आया हुआ है, तो बहुत ही इमोशनल है आपके लिए, आपके बगैर रह नहीं सकते, कैसे भी करके आपके साथ रहना चाहते हैं। और उनको ये लगता है कि ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, ये अभी के लिए हैं, आगे चलकर ठीक हो जाएगा अगर आप लोग टिके रहे, अगर आप लोग लगातार मेहनत करते रहे। आपने सिर्फ इतना करना है कि खुद को संतुलित रखना है। ऐसा नहीं कि बाहर की लड़ाइयों की वजह से आपके अंदर भी लड़ाइयां होने लग जाएं, आपका रिश्ता बिगड़ जाए।
आपके रिश्ते को आप दोनों तभी बचा सकते हो जब बाहर वालों की बातों का आप पर असर ना हो। तो वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो। एक बाउंड्री सी उन्होंने सेट कर रखी है इस रिश्ते को बचाने के लिए, बनाने के लिए। आपको समझाते रहते होंगे ज्यादा फोकस नहीं करो, ज्यादा नहीं सोचो, ओवरथिंक मत करो, लेट देम डू, जो भी वो कर रहे हैं नहीं सोचना है हमें, ये सारी बातें बोलते होंगे। नहीं बोलते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ध्यान ना दो, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही। तो आपके पार्टनर को तो पता है कि उनको आप चाहिए ही चाहिए हो कैसे भी करके। यहाँ पर और लोगों की वजह से इश्यूज हैं। देख लेते हैं इनके 5D मैसेजेस क्या हैं। राशियों की अगर मैं बात करूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप दोनों में से कोई तो, या एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिब्रन एनर्जी है तो कोई तो तुला राशि का हो सकता है। आपकी फैमिली को ये लगता है या उनकी फैमिली को ये लगता है, इनिशियल स्टेज पर है ये लव, तो इतना ज्यादा लोग कहते हैं ना अभी नया नया प्यार हुआ है तो ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं, वो चीज उनको लग रही है। आप कितने स्टेबल हो वो चीज उनको दिखाई नहीं दे रही है, इस वजह से इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ये लगता है कि वो हैंडल कर लेंगे, और वो हाँ तभी कर पाएंगे अगर आपका सपोर्ट रहता है, वो चीज तो है ही। उनको लगता है ये चीजें ठंडी पड़ जाएंगी एक टाइम के बाद, अभी ये इतना बोल रहे हैं ना फिर ठीक हो जाएगा। I'm too afraid to talk to you। तो हो सकता है उनकी फैमिली में भी बहुत सारी बातें हो रही हो आपके बारे में, वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते। उनको लगता है पता नहीं वो आपसे शेयर करेंगे आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा डर लगता है उनको आपसे बात करते हुए, सब कुछ डिस्कस करते हुए। नरम दिल के हो सकते हो आप, राइट। तो ये भी एक रीजन है। लव इज द आंसर। वो कह रहे हैं कि प्यार ही हर सवाल का जवाब है। अगर आप मुझसे सवाल करते हो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, कैसे सब कुछ ठीक होगा, आगे क्या होगा, तो कहते हैं यही उसका जवाब है। प्यार है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे हमने प्लान किया वैसे ही होगा। आई मिस यू, डू यू। आपसे पूछ रहे हैं कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, क्या आप उनको मिस करते हो। 8 और 8 है यहाँ पर, तो हो सकता है 888, 808 ये नंबर्स आपको दिखते हो। दिस लव स्केयर्स मी। 11, तो मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, पॉसिबल है। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू। ओके, 2 बारी आपके लिए मैसेज आया है। मैं देखना चाहूंगी ऐसा क्यों है। Forgive yourself। ओके, तो हो सकता है आपकी आदत ये हो कि आप खुद को ब्लेम करते हो, मेरी वजह से ये चीजें हुई, मेरी वजह से ये चीजें हुई। आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हो, तो वो खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहे। मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपके अंदर ये भावना है तो इस भावना को आप निकालें। हर चीज आपकी वजह से नहीं हो रही, यूनिवर्स प्लान करती है वैसे होता है। आप इतने पावरफुल नहीं हो, बाय द वे। हम में से कोई भी इतना पावरफुल नहीं है, राइट। तो खुद को दोष देना आप बंद करिए और कोशिश करिए कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, क्योंकि उनको चाहिए वो सपोर्ट। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ इस डर से कि पता नहीं आप डिप्रेशन में नहीं चले जाओ, वो खुलकर बात नहीं कर रहे हैं आपसे, सारी बातें मन में रखी हुई हैं और खुद ही सब कुछ हैंडल करने का सोच रहे हैं, विच इज नॉट गुड। क्योंकि अगर यही चलना है तो फिर पार्टनर क्यों चाहिए, राइट। हम पार्टनर क्यों चाहते हैं, हम मिलकर जो भी हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करें। यहाँ पर तो वो अकेले पड़ रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि उनसे बात करें खुलकर और उनको समझाएं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे या कुछ भी। आप साथ देने वाले हो, मिलकर रास्ता निकालेंगे। ये आप अगर करोगे आपके इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए तो आपके लिए अच्छा, बचाने के लिए नहीं, टूट तो वैसे भी नहीं रहा, लेकिन अकेलापन एक टाइम के बाद आ जाता है। लगता है पार्टनर को हम शेयर भी नहीं कर सकते, राइट। तो वो अकेलापन आ जाता है। तो खुलकर आप बात करें और उनको करने दें, उनकी सुने और बहुत जल्दी डिप्रेशन में ना चले जाए, सोचे समझे, राइट। ये होना चाहिए इस कनेक्शन में। यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। अब ये बात वो खुद नहीं कह पा रहे थे तो देखो मैसेजेस में आ गया, है ना। तो आपको सुनना चाहिए उनको। आप खुद अपनी तरफ से बात करो, बोलो कि कुछ है मन में तो बताओ, ताकि रिश्ता पक्का बने।
मेंडिंग, एग्जैक्टली यही चीज है। ओके और थोड़ा सा सरेंडर करना सीखो यूनिवर्स को, बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। थिंकर का कार्ड है यहाँ पर, करते हो आप ओवर थिंक करते हो और फिर ब्लेस्ड, ये कनेक्शन है, आगे फ्यूचर है इसका। तो ओवर थिंक करते हुए, बहुत ज्यादा डरते हुए, खुद को ब्लेम करते हुए चीजें आगे ना बढ़ाएं, पेनफुल हो जाएगा, राइट। यस, इस बात का ध्यान रखना है आपने। मैजिशियन, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स है आपके साथ। सी द स्टार, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन काम आपका बन जाएगा, ठीक है ना। और फ्यूचर भी है इस कनेक्शन का, पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट करें और ध्यान रखें आपका जो रिलेशनशिप है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले को बात करने में डर लगे, चाहे आप नाराज होते हैं इसलिए या फिर तो आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं इसलिए। पार्टनरशिप का ये मतलब है ही नहीं। ये ऐसा रिश्ता, तो ऐसे रिश्ते तो हम और भी कमा सकते हैं जहां पर हम खुलकर बात नहीं कर सकते, सिर्फ लोगों को खुश रखें, राइट। किसी के साथ में पार्टनरशिप करना यानी कि सुख और दुख बांटना। अभी आपके साथ ऐसा है, आपका नेचर ऐसा है, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा, तो वो तो अकेला हो गया, फिर क्या फायदा पार्टनरशिप का, राइट। तो ये है, तो ये नौबत ना आए कि कल को उसको लगे कि है पार्टनर, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो खुलकर आप बात करें, उनको समझाएं और जो भी वो परेशानी बताते हैं, जो भी टेंशन है, जो भी दिक्कत है, आपस में शेयर करने के बाद सोल्यूशन निकालो। यूनिवर्स का कहना है कि आपको इस कनेक्शन में विक्ट्री मिलेगी, सो डोंट वरी। ओके, यस। अब दूसरा सवाल ये था उन लोगों के लिए जो कि सेपरेशन में हैं और जानना चाहते हैं कि उनका रीयूनियन होगा या फिर नहीं होगा। तो उनके लिए मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। जिन्होंने पिंक ऑनिक्स चूज किया था, जिनके साथ में रीयूनाइट होना चाहते हैं, पॉसिबल है या फिर नहीं। 2 ऑफ वेंस, एस ऑफ वेंस, 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली होगा रीयूनियन और विद इन 3 मंथ्स हो जाएगा, सो डोंट वरी, ठीक है। यस, इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, इतना ज्यादा मत सोचो, सामने से ही आपको मैसेज या कॉल आएगा, सो डोंट वरी। आपको अपना ऑरा क्लींस करना है, आपको अपनी एनर्जी में रहना, अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहो, एम्प्रेस एनर्जी में रहो। लो एनर्जी में रहोगे तो वैसे ही काम नहीं बनने, राइट। ये मैं सभी लोगों को बोलती हूँ। लो एनर्जी हो जाती है, फिर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली तक आपको छोड़ने लग जाती है। हाँ, सिचुएशन ऐसी बनती है, वो भी आपका साथ नहीं देना चाहते और उनको पता नहीं होता कि वो आपका साथ नहीं दे रहे, बस वो नहीं देते। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो, एक्ट rather than wait. Okay, this is your relationship. तो अगर पॉसिबल हो आप अपनी तरफ से भी बात कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप वेट कर लें। वेट करेंगे तो थोड़ा 3 महीना लगेगा या विद इन 3 मंथ्स हो सकता है सामने से आपको कुछ मैसेज या कॉल मिले। नहीं, अगर संभव हो, आपकी गलती थी अगर, तो आप सामने से बात कर लें, इसमें कुछ बिगड़ नहीं जाता है ना। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में भी क्या सोच रहे हैं, उनकी तरफ से 5D मैसेजेस क्या हैं। और एक क्वेश्चन मैं ये भी ले रही हूँ जिनका सेपरेशन चल रहा है कि वो रीयूनाइट होंगे उनके पार्टनर के साथ या फिर नहीं, और टाइम क्या रहेगा, ये भी चेक करने वाली हूँ। तो पहले तो मैं चेक करूंगी कि आपके रिलेशनशिप का नेचर क्या है, अभी क्या बैकग्राउंड है, क्या कुछ चल रहा है कनेक्शन में। फिर देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, 3 ऑफ वेंस, नाइट ऑफ वेंस, फूल। इन एंड आउट है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, इन एंड आउट होते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते जाते। कभी कमिटमेंट का बोलते हैं, फिर बोलते हैं पता नहीं, सोचना पड़ेगा। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। थोड़ा सा रिस्की लग रहा है आपको ये, और है भी। अभी अगर देखा जाए तो है भी, वो स्टेबिलिटी नहीं है आपके कनेक्शन में जो होनी चाहिए। रीजन क्या है इसका, लेट मी चेक।
हाँ, एक चीज और हो सकता है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो कि वो इन एंड आउट होते हैं, या फिर हो सकता है आपकी है। आपको कभी तो लगता है कि रहना है, फिर लगता है नहीं रहना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर कोई तो एक शक्ति है बहुत ज्यादा, या तो आप हैं या आपके पार्टनर है, और उस शक की वजह से आप दोनों का कनेक्शन स्टेबल नहीं हो पा रहा, इन एंड आउट होता है। जब भी ढेर सारी मिठास होती है, आप दोनों साथ रहते हो, और जब ही कोई सवाल करने लग जाता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाता है, और थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है आपके कनेक्शन में, स्पाइसेस है स्पाइसी होता है कनेक्शन, रिलेशनशिप होते हैं। तो जब भी वो कड़वाहट सी लगती है, वैसी एक निकल लेता है कि अरे हटाओ, कौन इसको झेले, चलो हटाते हैं, निकल जाते हैं, और उसके बाद फिर याद आती है, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये होता है यहाँ पर। और शक के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल फ्रेंड्स है, अगर आप मेल हैं तो फीमेल फ्रेंड्स है, तो वही एक चीज है जिसकी वजह से दिक्कत होती है, ऐसा है। तो ये तो रहा आपके कनेक्शन का नेचर, कनेक्शन की एनर्जी। अब देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, चैरियट, हाई प्रीस्टेस, जजमेंट। ओके, उनको आपके साथ रहना है क्योंकि वो कंप्लीट सा फील करते हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, सोल कनेक्शन लगता है, आप काफी अट्रैक्टिव लगते हो, क्यूरियस हैं आपको जानने के लिए, मिलना चाहते, डेट करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट जब वो टाइम स्पेंड करते हैं, बात करते हैं, उसके बाद उनको अच्छा नहीं लगता, ऐसा है यहाँ पर। 4 से 5 बातें होती हैं, बहुत खुश होते हैं, और जैसे ही वो लंबा खिंचता है, मान लो इन्होंने आपको कॉल किया, आपसे बात करी, 15-20 मिनट बहुत अच्छा चल रहा है, और उसके बाद में फिर कुछ तो ऐसा होता है, आप बोल देते हो या ये बोल देते हैं कि फिर लगता है कि एक्सक्यूज मी, फिर लगता है कि क्यों बातें हो रही हैं, करनी ही नहीं चाहिए थी बात, होना ही नहीं चाहिए था ऐसा, बात करी तो प्रॉब्लम आई, टेंशन आई, ऐसा बोल दिया, कोई फ्यूचर नहीं है इस कनेक्शन का, छोड़ देते हैं, हटाओ, भूल जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं आप दोनों के साथ। आपके पार्टनर का भी वही हाल है, अगर ये आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है ना, तो उनका भी वही हाल है, और अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो उनकी एनर्जी है, वो ऐसा सोचते हैं। आते हैं आपके पास, बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा महसूस होता है, उनको लगता है कि ओके ये मेरा एक कम्फी कॉर्नर है। बट कुछ समय के बाद में उनको लगता है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं इसको समझ ही नहीं पा रहा या पा रही, पता नहीं मुझे इसके साथ रहना है या नहीं रहना है, फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, पता नहीं यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है, राइट। ये सारी चीजें, ये सारे सवाल उनके मन में आने लग जाते हैं। और इसी टावर, सन, बहुत खुशी है, यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी सन है, बहुत खुशी है, लेकिन फिर उतना ही ज्यादा उनको गम हो जाता है। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा शक करते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कुछ चीजों को लेकर, मैं आपको सलाह दूंगी थोड़ा प्यार से डील करें। अगर आप चाहते हैं कनेक्शन में आपको विक्ट्री मिले, तो थोड़ा सा बदलाव आपको करना पड़ेगा, थोड़ा अपना जो नेचर है वो बदलना पड़ेगा। अगर सामने वाले की तरफ से ऐसा है तो उनको बोलो कि अगर वो चाहते हैं कि कनेक्शन अच्छे से रहे, आगे बढ़े, रिलेशनशिप में मिठास हो, तो शक करना बंद करें। और अगर उनको बहुत ज्यादा शक होता है तो फिर वो सोच लें उनको क्या करना है। किसी ने बांध के नहीं रखा कि आपको रहना ही पड़ेगा मेरे साथ, है ना। तो ये क्लियर करो, क्योंकि इस जैसी ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना, ये कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो जाएगा एक टाइम के बाद। फिर ऐसा होगा कि आपको बहुत आदत पड़ चुकी होगी एक दूसरे की, आप छोड़ भी नहीं पाओगे और साथ रहने में भी आपको दिक्कत होगी। और यही हो जाता है कार्मिक कनेक्शंस में, तो एक टाइम के बाद फिर बहुत बुरी तरीके से टूटते हैं। तो ये चीज ना हो, इसके लिए क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें आप दोनों के कनेक्शन में हैं। इनकी तरफ से देख लेते हैं 5D मैसेजेस क्या हैं। What do you want? सॉरी, तो वो समझ नहीं पाते कि आपको क्या चाहिए। लिसन टू योर हार्ट,
एंड अगला मैसेज है, यू आर सो ब्यूटिफुल, वाई डू यू नीड मी, लव मी। तो आप काफी सुंदर लगते हो उनको, और ये सवाल उनके मन में है, लेकिन उनको कुछ तो लगता है कि आप उनको चाहते हो, इसीलिए वो वापस आपके पास आते हैं। जब आते हैं तो लड़ाइयां होती हैं, फिर उनको समझ नहीं आता कि आपको क्या चाहिए। तो कहते हैं अपने दिल की सुनो, मुझसे मत पूछो, सवाल पूछने अपने दिल से पूछो, नाउ इज नॉट द टाइम। हाँ, तो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, और ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाय द वे। अगर आप चाहते हैं कनेक्शन आपका अच्छा रहे, और आप अगर शक्की नेचर के हो, तो आपको बदलना होगा ये, क्योंकि वो आपको काफी पसंद करते हैं। ये तो नहीं कहूंगी कि अभी ऐसा लैला मजनू वाला कोई प्यार है, वो चीज तो नहीं है, बट हाँ पसंद करते हैं, लेकिन ये पसंद प्यार में बदल सकता है अगर आप उनको थोड़ा सा अच्छे से संभालो तो। ओके, बेहतर होगा आप थोड़ा अपने हेल्थ पर भी ध्यान दें। मे बी आपके हेल्थ इश्यूज हैं, उसके चलते भी रिलेशनशिप में ये थोड़ी सी नोकझोंक होती है। अभी बहुत से लोगों का ये सोचना है कि अरे हेल्थ का इससे क्या लेना देना है। जो लोग अनहेल्दी हैं उनसे पूछो, यहाँ पर होंगे कई लोग होंगे, उनको पता होगा कि अगर हेल्थ इश्यूज हो तो कितना फर्क पड़ता है। रिश्ते आपके बिखर जाते हैं, आप चाहते नहीं हो लेकिन हो जाता है। और ये मत बोलना कि अरे वही रिश्ता सच्चा है जो आप तकलीफ में तब भी साथ दे। बिल्कुल वो साथ देंगे, साथ देते भी हैं, लेकिन वो खुशियां नहीं रह पाती कनेक्शन में, राइट? तो क्या आप यही चाहते हो कि वही आपको खुशी देते रहे, आप बीमारी पड़े रहो हमेशा? ये तो नहीं चाहते ना, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, राइट? तो उसके लिए कोशिश करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, थोड़ा शांत रहना है। फिजिकली कुछ चीजें हैं, अगर डॉक्टर से चेकअप करवाइए। बी माइंडफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सामने वाली की भी सुनो, सिर्फ अपनी मत कहो, ये आपको बोला गया है। ओके, यस। सोलमेट्स, तो हो सकता है आप लोग सोलमेट हो, और अगर इस दृष्टि से देखा जाए डीप नोइंग, आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों मिले हो इसलिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को, अपने आप को बेहतर तरीके से जान सको, एक दूसरे को हेल्प कर सको जानने में। वो आपको कुछ तो कुछ कहेंगे, कुछ तो ट्रिगर्स देंगे, जिससे कि आप खुद के बारे में जानने की कोशिश करोगे, और आपके जरिए वो खुद को जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये कनेक्शन मिला है और फ्यूचर है इस कनेक्शन का, तो बिगाड़ो नहीं, ठीक है? शादियों में ऐसा ही होता है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि क्या सिर्फ डेस्टिन्ड होता है, ऊपर से जुड़िया बन के आती है वही है? नहीं, दोनों चीजें काम करती है। आपको कर्म भी करना पड़ता है। तो आप अगर चाहते हैं शादी को बनाए रखना, तो थोड़ा सुधार करो चीजों में। तो अब उनके लिए देख लेती हूँ, उनके सवाल का जवाब देख लेती हूँ, जो जानना चाहते हैं कि सेपरेशन चल रहा है, वापस से यूनियन होगा या फिर नहीं होगा। लेट मी चेक क्या पॉसिबिलिटीज हैं। 3 of Wands, 8 of Pentacles, the Emperor, King of Cups, the Hangman। रीयूनियन हो जाएगा, शादी हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कनेक्शन अटका रहेगा। यहाँ पर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके फादर या उनके ब्रदर की वजह से इश्यूज हैं, आप दोनों का कनेक्शन हो नहीं पा रहा है या शादी हो नहीं पा रही, और जब तक उनको कन्विंस नहीं किया जाएगा ऐसे ही अटका रहेगा ये। या तो उनको कन्विंस करो, मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या निकल कर आता है यहाँ से। या तो आप उनको कन्विंस करिए, अगर सामने से नहीं मानते हैं भगवान से प्रार्थना करिए, ऊपर वाले से बोलिए स्पिरिचुअल गाइडेंस। सी, बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस लो, आपको कुछ तो बोला जाएगा हीलिंग करवाने के लिए या मन्नत मांगने के लिए, जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। तब उनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैसेज या कॉल आए या रियूनियन हो, ये सारी चीजें हो। मेल एनर्जी है, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी है, जिसकी वजह से इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में। तो अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी रहेगी, यूनियन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा के लिए रहेगा, मतलब अधूरा सा रहेगा कि हाँ बातचीत हो रही है, आगे कुछ बढ़ नहीं रहा, अटका हुआ है। तो स्पेशल गाइडेंस फॉलो करिए आप लोग। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, चलिए देख लेते हैं
कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, 5D मैसेजेस क्या है, उनके साथ में फ्यूचर क्या होगा। तो पहले तो मैं चेक करूंगी इस कनेक्शन की एनर्जी किस एनर्जी में है, उसके बाद मैं चेक करूंगी करंट फीलिंग्स, 5D मैसेजेस, एंड देन एक और टॉपिक है वो देखूंगी। आप जानना चाहते हो आपके पर्सन के साथ में आपका यूनियन होगा, रीयूनियन होगा या फिर नहीं, देखेंगे। डेविल, टेम्परेंस, मैजिशियन, 3 मेजर कानास, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है कनेक्शन में। कमाल है। अगर शुरुआत की स्टेज देखी जाए तो ये कनेक्शन काफी टॉक्सिक था, धीरे धीरे करके इनर वर्क करके आपने इसको ठीक किया, अभी ये ठीक हो रहा है, काफी हद तक ठीक हो चुका है, उसके बाद भी ये आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहा। सारे मेजर कानाज हैं आपके लिए, सी मून, वर्ल्ड। अभी आप ये चाहते हो कि ये कनेक्शन, चाहते नहीं हो, अभी आपको ये लगता है कि अगर ये कनेक्शन नहीं होता तो कैसा होता। ओके, तो आप फंसे हुए हो, आप इस कनेक्शन को छोड़ भी नहीं सकते, आप इस कनेक्शन में हो तब भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। ये चीजें हैं यहाँ पर, और ये है आपके पार्टनर के कंट्रोलिंग नेचर की वजह से। आपने बहुत मेहनत करके उनके इस व्यवहार को बदला है, इस कनेक्शन के नेचर को बदला है, लेकिन अब आपको ये लग रहा है क्या ऐसे ही चलेगा, क्या जिंदगी भर में यही करूंगी या करूंगा, चेंज ही करती रहूं या करता रहूं। फ्यूचर देख रहे हैं आप इस कनेक्शन का और आपको लगता है फ्यूचर होगा ही नहीं, मतलब जब तक आपने इसको पकड़ कर रखा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही आपने इसको छोड़ा, इसकी डोर छोड़ी, ये खत्म हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है। तो ये आपका कनेक्शन है। देखिए जिनके लिए आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, और मैं देख लूंगी कि फ्यूचर क्या है, बताऊंगी आपको। सन, द एम्प्रेस, कमाल है, मेजर कानस, फूल, माय गॉड, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर का सोचना ये है कि आप इतना ओवरथिंक ना करें, वो भी इतना ओवरथिंक नहीं करेंगे, इस कनेक्शन को बस चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, कैसे भी करके ये खत्म नहीं होना चाहिए। अगर प्यार बहुत नहीं है तो फ्रेंडशिप रहेगी तो भी चलेगा, किसी भी वजह से वो इसको खत्म नहीं करना चाहते। आपको ये लगता है कि अगर वो इमोशंस, वो प्यार नहीं है, अगर वो समझ नहीं है तो अब इसको खत्म कर देना चाहिए। अब हो सकता है हो जाए, खत्म हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। उनका सोचना ये है कि हम उतने खुश नहीं हैं जितने के थे, वो खुश थे। आपको तो शुरू से ही ये टॉक्सिक लगता है, बट वो काफी खुश थे। उनके अकॉर्डिंग अभी धीरे धीरे करके उतनी ज्यादा खुशी नहीं रही है, और धीरे धीरे करके इमोशंस कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस कनेक्शन को बना के रखो, इसको छोड़ना नहीं है। तो ऐसा क्यों है? वो अगर आप उनको फ्रेंड जोन में रखोगे ना, वो तब भी खुश हैं। अगर आप लोग मैरिड हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये एक रीजन है कि वो नहीं तोड़ना चाहते शादी। उनको लगता है कि शादी तोड़ेंगे बहुत बवाल होगा, तो बेटर है अगर फ्रेंड्स के जैसे भी रहे तो भी ठीक है। डी स्टार, ये लो फिर मेजर का ना, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, वेरी बैड, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, उनको एक्चुअली कोई दिक्कत है ही नहीं आपसे, जो दिक्कत है आपको है। आपको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। वो खुश हैं तो ठीक है, वो क्यों छोड़ेंगे फिर। उनका मानना ये है कि आप जैसा उनको कोई मिलेगा ही नहीं। एंड सी अगेन जजमेंट, मेजर कानस है आपके लिए रीडिंग में। उनको कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, दिक्कत परेशानी आपको हो रही है, तो वो क्यों छोड़ेंगे। दे आर हैप्पी विद यू। आप ये रीडिंग देख रहे हो करंट फीलिंग्स जानने के लिए। मे भी आप दोनों के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ हो, एंड करते हैं नहीं करते हैं, तो आपको लग रहा हो जानने का कि लेट्स सी अब इनके मन में क्या चल रहा होगा। उनके मन में कुछ नहीं ऐसा चल रहा खत्म करने जैसा। उनके लिए ये है कि अभी आप इतने उदास हो, परेशान हो, टेम्परेरी है, ठीक हो जाएगा। तोड़ना नहीं है कनेक्शन किसी भी कीमत पे। क्यों? क्योंकि उनको दिक्कत है ही नहीं, दिक्कतें आपको हो रही हैं, और उनको पता है आप एडजस्ट कर लोगे कुछ टाइम के बाद।
हो सकता है आपका नेचर ऐसा हो, आप थोड़ा रोए गए और फिर आपने मान लिया, ठीक है ऐसे ही रहता है। तो करेंटली वो क्या फील कर रहे हैं? करेंटली वो ये फील कर रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन टूटे नहीं। जब भी आप उदास होंगे वो हल्का फुल्का कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आएंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे और इस कनेक्शन को संभाल लेंगे। और जो आदतें उनकी हैं वो बदलने नहीं वाले, कुछ दिनों के बाद फिर से वही चीजें हाईलाइट होने लग जाएंगी। तो उनका मानना ये है लाइफ ऐसे ही चलती है, क्योंकि उन्होंने देखा ऐसा लोगों को है करते हुए। तो अगर आप मैरिड हैं तो उनके मन में ये चीज है, अरे मैरिड लाइफ ऐसी होती है, चलता है। और अगर अनमैरिड हैं तो भी उनका यही है कि अरे रिलेशनशिप में तो ये चीजें चलती रहती हैं, ठीक है दुखी है थोड़ा गिफ्ट दे दो, थोड़ा खुश कर दो, कुछ अच्छा खाना खिला दो और बस खुश हो जाएगी लड़की या लड़का, ठीक है। आई डोंट वांट टू लूज यू, मैंने कहा ना, ये आपके ड्रीम्स देखते हैं, इनको लगता है आप इनके सब कुछ हो और उनको डर भी लगता है आपको खोने से। एंड बस यही एक रीजन है, मैंने बोला ना वो खोना नहीं चाहते आपको। ये 5D मैसेजेस हैं, यानी कि जो ऊपर है वो अंदर भी है। इन्होंने बोला भी होगा आपको कि ऐसा चाहते हैं, मतलब आपको खोना नहीं चाहते, वो चीज अंदर भी है। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, आई होप यू विल वेट फॉर मी। तो दिक्कत आपको है, उनको नहीं है। और वो नहीं चाहते कि ये कनेक्शन टूटे किसी भी कीमत पर। अब आप पर ही बनता है आप क्या करो। आपका सवाल होगा कि प्यार करते हैं या फिर नहीं। हाँ करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन अगर ये टॉक्सिक है कनेक्शन तो आपने ही सोचना है क्या करना है। फ्यूचर क्या है इसका देख लेती हूँ अभी। एक्समाइन योर पर्सनल इंटरेक्शन, अप्रिशिएट एवरीथिंग। देखिए आप इस कनेक्शन में खुश रह सकते हैं उस वक्त जब आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना बंद कर दें, उस दिन आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये जो भी करेंगे ना फिर वो बहुत ज्यादा होगा आपके लिए। अगर अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसे ऐसे इनको ऐसे ऐसे करना चाहिए, वैसा वैसा करना चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा दुखी रहोगे। आपको सीखना होगा खुद के साथ खुश रहना या जो है उसके साथ खुश रहना। तो जैसे ही आपने एक्सपेक्ट करना बंद किया वैसे ही इस कनेक्शन में खुशियां आ जाएंगी। ओके, बस ये है। क्लीन इट अप, रीजनरेशन। आपको नए तरीके से इसको शुरू करना होगा, तब फ्यूचर है, अदरवाइज नहीं है। एक टाइम के बाद चीजें खत्म हो जाएंगी अगर आपने अपनी सोच नहीं बदली तो। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपकी सोच गलत है, मैं बस आपको बता रही हूं कि रिश्ते को आप बचा कैसे सकते हैं, क्योंकि इमोशनल तो आप भी हैं, आप भी छोड़ना नहीं चाहते इसको। आप चाहते हो इस रिश्ते में सुधार हो जाए, तो सुधार जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ऐसे ही होगा। सामने वाला नहीं समझेगा, उनका नेचर ही ऐसा है, सोल टाइप ऐसा है, वो एक हद तक ही समझ सकते हैं, उसके बाद नहीं समझ पाएंगे। तो फ्यूचर इस कनेक्शन का है, लेकिन ऐसे है जब आप ये चेंजेस ले आओ। ये जो है बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, आई अप्रिशिएट। तो ये वाली सोच अगर रखोगे ना तो रिश्ता ये चलेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने एक्सपेक्ट किया तो दिक्कत हो जाएगी। आप सोचोगे कि वो सोल टू सोल कनेक्शन होता है ना, टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हैं ना, वो चीज यहाँ पर क्यों नहीं है? नहीं है, वो अब ऐसे ही है। तो ऐसे अगर आप इस कनेक्शन को रखना चाहते हो देन फाइन, अगर नहीं रखना चाहते हो तो आप पर बनता है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन आप उनको चेंज नहीं कर सकते। एक हद तक ही कोई चेंज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये ऐसे ही है, ये प्यार करते हैं, दिखाना नहीं आता और नहीं ये समझ पाएंगे। वो सोल टू सोल कनेक्शन जो आप चाहते हो वो चीज उस हद तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा ही है जो भी है, राइट? यस। तो आप खुद की ग्रोथ पर ध्यान दो, उनसे कुछ एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, आपको अच्छा लगेगा फिर ये। और अगर आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हो जो आपको अंदर से समझे, जाने, बिन कहे ही आपको सुन ले, मतलब आप कुछ नहीं कहो और सुन ले, तो आप चाहो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो किसी और को। इनको चेंज करने का सोचोगे तो नहीं, एक हद तक ही कोई चेंज होगा, उससे ज्यादा नहीं। ऑलराइट। अब दूसरा एक सवाल था उन लोगों का जिनका सेपरेशन चल रहा है, रियूनियन होगा या फिर नहीं होगा। तो देख लेती हूँ रियूनियन के चांसेस हैं या फिर नहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन एंड टू ऑफ सोर्ड्स। मुश्किल लगता है क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो किस चीज में इंटरेस्टेड है? अगर यूनियन नहीं करना है तो किस चीज में इंटरेस्टेड है? दी एम्प्रेस,
Knight of Cups, the Moon, there is a third party, इसकी वजह से ओके, सॉरी टू से थर्ड पार्टी है यहाँ पर। और वो देखो दो तरीके से है, या तो इनकी लाइफ में कोई और है या फिर इनकी माँ वो नहीं चाहती कि ये आपके पास वापस आए, तो ये कंफ्यूज्ड है। तो चांसेस 50-50% है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास आ जाए, भगवान की कृपा है, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं आए। अगर नहीं आए तो समझ जाना कि इस कनेक्शन में रहना आपके लिए अच्छा नहीं था, भगवान ने आपको बचाया है। ओके, और अगर आ जाते हैं तो समझ जाना कि अच्छा था, ये टाइम था थोड़ा टफ, निकल गया, भूल जाओ। ठीक है ना, ऐसा है यहाँ पर। लेकिन कोई थर्ड पार्टी जरूर है जिसकी वजह से डिसाइड नहीं कर पा रहे, या आपसे दूर जा रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं, दूर 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 आगे बढ़ के जा रहे हैं। अब या तो ऐसा होगा कि आगे तक जाकर वो एक्सपीरियंस लेकर ये वापस आएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो 50-50% चांसेस है। तो जो भी है यही है, आपको स्वीकार करना होगा, और बेहतर होगा आप अपने बारे में सोचिए, ना कि इनके बारे में। आएंगे नहीं आएंगे आपको सोचना चाहिए कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं। एक बार कोई छोड़े तो उसका वेट नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। मैं नहीं कहती कि आप ही सोचे, मैंने बताया चेंज डायरेक्शन। ठीक है, आपको इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, कंट्रोल करने के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है। अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, अपनी डायरेक्शन चेंज करो, चीजों को अलग तरीके से देखो, और काम बनाने तो अलग तरीके से बनाने की कोशिश करो। रोकर परेशान होकर नहीं, इनर वर्क करते हुए नहीं, किसी का वेट करते हुए नहीं, अपनी लाइफ जियो, एंजॉय करो। जिसको आना है वो आ जाएगा, नहीं आना है तो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होना चाहिए आपको। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।